जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सकुशल होंगे। भगवान खाटू श्याम की, श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। श्री कृष्ण भगवान खाटू श्याम आपके भंडारे भरते रहें। दोस्तों, अगर पूजा करते वक्त आपके साथ ये घटनाएं घटित होती हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। दोस्तों, वीडियो की सारी जानकारी आखिर तक बिना स्किप किए सुने। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। आपको हमारे इस चैनल पर इसी तरह की हर एक वीडियो देखने को मिलती रहेंगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमें अपने घर पर शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। खाटू श्याम के नाम का, श्री कृष्ण भगवान के नाम का, आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं उनके नाम के उनके समक्ष सुबह शाम को एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। अपने घर में दीपक जलाने से हमारे घर का अंधकार दूर होता है। हमारे घर में जितनी भी नेगेटिविटी शक्तियां होती हैं वो सभी शक्तियों का दूर दूर होती हैं। हमारे घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, उन सभी शक्तियों को दूर होगा के और घर में सकारात्मक ऊर्जाएं प्रभावित होती हैं। हमारे इष्ट देव का वास होता है। हमारे घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो सभी दूर होती हैं और घर में शुद्ध और भगवान के प्रति इष्ट देव का जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो आपके घर में प्रभावित होती हैं। कहने का मतलब तात्पर्य यह है, हमें अपने घर में एक शुद्ध देसी घी का दीपक हर रोज सुबह शाम को जलाना चाहिए। दीपक जलाने से हमारे घर का अंधकार दूर होता है। दोस्तों, अपने घर के मंदिर को, जहां आपके घर का मंदिर है, जहां आपके पूजा का स्थान है, उसे हमेशा साफ सुथरा रखनी चाहिए। और खाटू श्याम बाबा की सुबह को स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही खाटू श्याम बाबा की सुबह शाम को जोत जलानी चाहिए, सुबह शाम को पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप खाटू श्याम के भक्त हैं तो आपको पक्षियों के लिए चुग्गा घेरना चाहिए। गाय को आटे की लोई प्रतिदिन देनी चाहिए। अगर आप किसी कर्ज से मुक्त हैं तो आपको चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा डालना चाहिए। इससे अगर आपके ऊपर कोई कर्ज होता है तो उस कर्ज से आपको मुक्ति मिलती है। और कहते हैं कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो इसलिए गाय को रोज आटे की लोई, 5 लोई आटे की जरूर खिलानी चाहिए। पक्षियों को चुग्गा डालने से हमारे घर पर जितने भी कष्ट होते हैं वो सभी कष्ट दूर होते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपनी जानकारी की तरफ। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर पूजा करते समय, अगर जिस टाइम आप सुबह को पूजा कर रहे हैं और पूजा करते समय आपके दरवाजे पर कोई मेहमान, कोई कुत्ता या कोई भिखारी आ जाता है तो इन सभी का क्या संकेत होता है। तो दोस्तों, यही जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। वीडियो की सारी जानकारी बिना स्किप किए आखिर तक सुने। दोस्तों, सबसे पहली बात, मेहमान, अगर आप पूजा कर रहे हैं, अगर पूजा करते वक्त आपके घर के दरवाजे पर कोई मेहमान आ जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। पूजा के दौरान मेहमान का आना बहुत ही शुभ संकेत होता है, जो संकेत देता है कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई मेहमान आ जाता है पूजा करते वक्त तो आप समझ लेना आपका भाग्य उदय होने वाला है। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो सभी दूर होने वाली हैं। दूसरी बात, कुत्ते का आना, अगर आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करते वक्त आपके दरवाजे पर कुत्ता आ जाता है तो कुत्ते को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। उसे आट उसे रोटी हमेशा खिलानी चाहिए, कुछ ना कुछ उसे कुत्ते को जरूर डालना चाहिए। कुत्ते को अक्सर भाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पूजा के दौरान कुत्ते कुत्ते का आना एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, जो संकेत देता है कि जीवन में, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जाओं का और समृद्धि का लाभ होने वाला है। तीसरी बात, अगर आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करते वक्त अगर आपके पास, आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाता है तो भिखारी का आना भी शुभ संकेत माना जाता है। अगर आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करते वक्त अगर कोई भिखारी आ जाता है तो उसे दान दक्षिणा या भोजन जरूर कराना चाहिए। वो एक तरह से भगवान का ही प्रतीक होता है। भगवान उस भिखारी को कभी भी खाली हाथ ना जाने दें। वो भिखारी भगवान का प्रतीक होता है। समझ लेना, अगर आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करते वक्त आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आता है तो ये समझना साक्षात आपके पास भगवान ही विराजमान हुए हैं। उन्हें कुछ ना कुछ दान दक्षिणा जरूर देना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है, मानना क्या है, सही बात तो यह है, अगर कुछ लोग कहते भी हैं, मैंने सुना भी है, बताते भी हैं, पूजा के दौरान भिखारी का आना बहुत ही शुभ संकेत होता है, जिसका मतलब होता है कि आपके जीवन में
किसी की मदद की आवश्यकता है और आपको दान देना चाहिए। अगर पूजा करते वक्त कोई भिखारी आ जाता है तो उसे दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, उसे कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। इससे आपके घर के कष्ट दूर होते हैं, भगवान आपके इष्ट देव, आपके जो भी भगवान है वो प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी जानकारी। आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरह की हमारे चैनल पर वीडियो को देखने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री खाटू श्याम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।